एवरीवन, आज का टॉपिक होगा बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। देखो क्या है, बेस और न्यूक्लियोफाइल में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी भी है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। तो उसी डिफरेंस को बच्चे समझ नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से अक्सर कंफ्यूज होते हैं कब कौन सा बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, कब कौन सा बेस न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह एक्ट करता है। तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है, उसके साथ बेस का स्ट्रेंथ कैसे हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद बेस पीरियोडिक टेबल के साथ कोरिलेशन कैसे करता है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस और न्यूक्लियोफाइल। तो क्या है बेस? न्यूक्लियोफाइल जैसे मान लो NH3, OH माइनस, H2O, ये तीनों के पास इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है? जैसे यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, बट यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है। लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन है, मतलब तीनों स्पेसिस ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए तीनों स्पेसिस बेस क्या ला सकता है। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल NH3, OH माइनस और H2O, ये तीनों स्पेसिस के पास भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों स्पेसिस के पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो स्पेसिस दोनों का सेम है, एक जगह ये बेस की तरह काम कर रहा है, दूसरी तरह ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। अब दोनों का डिफिनेशन के ऊपर चलते हैं। डिफिनेशन तय करेगा किसको बेस कब कहेंगे और किसको न्यूक्लियोफाइल कब कहेंगे। ठीक है, तो बेस का मतलब ये हुआ कि ये एसिडिक H+ को देखेगा, जहां पे H+ के साथ ये रिएक्ट कर लेगा वहां पे ये बेस कहलाएगा। स्पेसिस दोनों का सेम है। अगर ये H+ के साथ रिएक्ट कर लिया तो ये बेस कहलाया। अगर यही न्यूक्लियोफाइल, अगर यही बेस न्यूक्लियस के साथ मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया तो ये क्या कहलाएगा? बेस। अब वही बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या है कि अगर OH माइनस है यहाँ पे भी OH माइनस है, इस जगह हम HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, दूसरी जगह हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करते हैं एंड CH3Cl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। दोनों क्या है? OH माइनस है। अब यहाँ पे देखना है कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है। देखो जब ये रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, कैसे, कहाँ पे जाएगा, पहले ये समझते हैं। ये OH माइनस है, जब OH माइनस है वो H+ को ढूंढेगा, तो H+ को कहाँ मिलेगा? यहाँ से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये पार्शियली नेगेटिव और इसके पास पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ से क्या करेगा? इस H+ को लेगा और क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा, इसलिए कहलाएगा ये क्या? H2O और प्लस Cl माइनस। वेरी इजी। अब बात करते हैं इसके पास। अब यहाँ पे तो H+ है नहीं, सब बोलो तो H+ तो है, कैसे है बोलोगे सर? ये देखिए H+ यहाँ पे है, यहाँ पे भी बेस की तरह काम कर सकता था, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी H+। तो क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कार्बन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जबकि यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ पे पार्शियली जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा। उतना ज्यादा ये एसिडिक नहीं रहेगा OH माइनस के साथ, उतना ज्यादा ये H+ एसिडिक नहीं होगा, इसलिए OH माइनस इस H+ पे नहीं जाएगा। जाएगा कहाँ? इस कार्बन के पास। जैसे इस कार्बन के पास जाएगा तो यहाँ से ऐसे बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। इसका मतलब ये बॉन्ड बनाया OH माइनस, OH और CH3 और बाहर निकला कौन? Cl माइनस। दोनों का रिएक्शन हुआ है, दोनों OH माइनस ही है, बट डिफरेंस क्या है? OH माइनस H+ के साथ कनेक्ट किया, इसलिए ये बेस की तरह बिहेवियर रखा, और वही OH माइनस अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया। ये डिफरेंस मेन डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद जब ये देखो बेस में क्या प्रॉब्लम होता है, तो बेस क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा, जैसे मान लो कि OH माइनस है, ठीक है, और H2O है, ये दोनों के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए दोनों क्या है? बेस है। क्लियर?
अब इन दोनों में कौन अच्छा बेस है ये पूछना है, तब हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन को देने के बाद उसको सोचेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसके पास कोई चार्ज नहीं आएगा। जब कोई चार्ज नहीं आया इसका मतलब ये अच्छा स्टेबल होगा, ठीक है। जब ये स्टेबल होगा इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। जबकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी को घटा देगा, इसलिए आसानी से ये नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, जबकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसलिए अच्छा बेस ये है, OH माइनस अच्छा बेस है H2S है। सिमिलरली हम बात करते हैं NH2 की, इसके पास निगेटिव चार्ज है और यहाँ NH3 के पास भी निगेटिव चार्ज है। कैसे निगेटिव चार्ज है? इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, तो लोन पेयर भी निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे डायरेक्टली निगेटिव चार्ज है। अब पूछा जाए इसमें अच्छा बेस कौन सा है, तो आपको देखना पड़ेगा जो अच्छा डोनर होगा वो अच्छा बेस कहलाएगा। अच्छा डोनर डिसाइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव चार्ज देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो दोनों के पास निगेटिव चार्ज, डिसाइड कैसे करेगी कौन ज़्यादा निगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप इलेक्ट्रॉन देकर देख लीजिए। अगर इसको भी अगर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है तो इसके पास कोई चार्ज नहीं आएगा, मतलब ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये लेस स्टेबल होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन ये देना नहीं चाहेगा। इसलिए इन दोनों में बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, इसका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में कोरिलेशन क्या है बेसिस का, मतलब ये कहने का, जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है ना, ये होता है। अब देखना चाहते हैं कि जैसे CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और फ्लोरीन माइनस, इस सारा का सारा क्या है, बेस है। अब इन चारों में देखना चाहते हैं कौन अच्छा बेस होगा, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कौन अच्छा बेस होगा। क्या करेंगे, जो कार्बन है ये अच्छा बेस होगा, फिर ये अच्छा बेस होगा, अब ये अच्छा बेस होगा। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन का बढ़ती जा रही है, इससे इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास ज़्यादा नज़दीक है, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, इसलिए क्या इसकी बेसिसिटी घट जाती है। खैर, अब यहाँ पे जो साइज जो इसका बड़ा है ना, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए अच्छा बेस ही है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब आता है बीच में कौन, अब आते हैं बीच में NH3। अब NH3 ग्रुप्स जो आते हैं तो क्लियर बात हो गई कि NH3 जो है इसकी बेसिसिटी ऑर्डर जो है ये इससे कम होगा, मतलब कि NH2 का जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो ज्यादा होगा NH3 से, NH2 माइनस का जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो ज्यादा होगा NH3 से। अब ये ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया कितना ज्यादा होगा, तो ये जाता है एक को छोड़कर यहाँ पे, मतलब कि अगर हम बात करें, अगर NH3 के साथ हम बेसिसिटी ऑर्डर की बात करें तो ये चीज आएगा NH2OH माइनस और यहाँ पे आ जाएगा NH3 ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोरीन माइनस, काफी आसान याद करना, ठीक है। अब आता है NH3 ग्रुप, तो क्लियर हो गया। जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन याद करते हैं, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट सारे बच्चों को याद होगा, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं, इसके साथ इसका बेसिसिटी ऑर्डर दिख गया। अब हो सकता है कि H2 ग्रुप आ जाए, H2 ग्रुप जैसे आएगा यहाँ पे ध्यान देना, अगर H2 ग्रुप आता है, H2O ग्रुप आ गया, मतलब ये H2O मतलब ये ग्रुप, ये क्लियर है कि H2O और OH माइनस में OH माइनस अच्छा बेस है। अगर OH माइनस अच्छा बेस है तो पीरियोडिक टेबल में इसको हम क्या अरेंज करने की कोशिश करें तो देखो कहाँ पे ये आएगा, ये CH3 OH माइनस, इसका मतलब कि एक छोड़कर यहाँ पे आएगा OH माइनस, यहाँ पे आएगा, मतलब कि H2O यहाँ पे आना चाहिए, तो H2O को यहाँ पे लाना है, तो इसके लिए हम ये ग्रुप्स जैसा है वैसे सजा देंगे। उसके बाद फ्लोरीन के बाद H2 डाल देंगे, मतलब CH3 माइनस और NH2 माइनस OH माइनस और NH3 माइनस, सॉरी NH3F माइनस और उसके बाद H2O माइनस, सॉरी H2O, सिर्फ H2O, ये ग्रुप्स में दिख गया। तो ये तुम्हारा बेसिसिटी ऑर्डर है किसका, पीरियोडिक टेबल में
आपको याद करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको पीरियड टेबल के एलिमेंट्स याद रहते हैं, उस पीरियड टेबल से ही मैंने सजा के लिख दिया कैसे कौन सा ज़्यादा बेसिसिटी ऑर्डर। जैसे सिंपल सी बात देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, इसलिए अच्छा बेस क्या लगेगा उसे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। तो कार्बन सबसे ज़्यादा। अब उसके बाद NH3 ग्रुप आ गया, तो NH3 को हम समझाएगा हमेशा जो NH2 के जो बेसिसिटी ऑर्डर जो NH2 का वो ज़्यादा होगा NH3 से। कैसे होगा ये यहाँ पे दिखाया, ठीक है। NH2 का ज़्यादा होगा NH3 से, रीज़न बता दिया क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए हमेशा NH2 के बाद होगा। तो NH2 के बाद कितना होगा, एक को छोड़कर दूसरे पे होगा, क्लियर। अब बात करेंगे H2O आएगा, तो H2 में OH माइनस ज़्यादा अच्छा बेस है, इसलिए OH माइनस के बाद ही होगा। बाद में कितना होगा, तो एक को छोड़कर होगा, मतलब कि फ्लोरीन के बाद आना चाहिए, तो फ्लोरीन के बाद लेकर आ गए यहाँ पे, तो फ्लोरीन के बाद H2। ये बेसिसिटी ऑर्डर याद रखना, कोई बड़ा बात नहीं, ये याद रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं हम, ये बेसिसिटी ऑर्डर हो गया, अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। तो क्या है न्यूक्लियोफाइल का मतलब, ये हुआ है न्यूक्लियस लिविंग स्पेसिस। तो न्यूक्लियस लिविंग स्पेसिस का मतलब क्या, जो भी बॉन्ड, जो भी एटम होगा उसके न्यूक्लियस के साथ ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो कार्बन है, तो कार्बन के इस न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल कहलाया है। अब देखो क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, वो देखते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो देखो ये है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में आपको याद रखना क्या है कि जैसे मान लो कि OH माइनस, H2O और H2O, उसके बाद NH3, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इसको हम पीरियड टेबल में देखते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो है और बेसिसिटी ऑर्डर, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइलिसिटी जो है वो स्टेरिक क्लाउडिंग पे डिपेंड करेगा। स्टेरिक क्लाउडिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्टेरिक क्लाउडिंग का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि ग्रुप जब हो जाता है तो वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2 नेगेटिव चार्ज ये, एंड CH3, CH3 दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से बड़ा साइज कम है, इससे कम है, इसलिए जो है अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप ये कम है। तो ये कहने का मतलब क्या है, वो बल्कि ग्रुप पे भी डिपेंड करने वाला है, और साथ ही साथ वो न्यूक्लियोफाइलिसिटी जो है वो नेगेटिव चार्ज पे, कितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है इस पर भी डिपेंड करता है। और साथ साथ सॉल्वेंट टेबल में हम देखते हैं कि जैसे मान लो पीरियड टेबल में, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे क्या है, ये पीरियड टेबल के एलिमेंट्स है। तो जैसे जैसे इधर जाते हैं हम, क्या है बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, जो अभी बढ़ा पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइलिक ऑर्डर भी जैसा है वैसे ही डिक्रीज करेगा। मतलब क्या है कि बेसिसिटी ऑर्डर और न्यूक्लियोफाइलिक ऑर्डर इन द पीरियड कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है ऑन द पीरियड। अगर पीरियड की बात करें तो जैसे पीरियड की बात करें तो CH3 नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव, फिर जाके बात करते हैं OH माइनस नेगेटिव और फ्लोरीन माइनस। ये क्लियर है। इसमें बेसिसिटी ऑर्डर और न्यूक्लियोफाइलिक ऑर्डर दोनों क्या है, सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीन तरह का सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। मतलब ये हो सकता है कि ये तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है वो गैस फेज में हो सकता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सॉल्वेंट में हो सकता है कि नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले सॉल्वेंट पे हो। ये तीन तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। अब उन तीनों सिचुएशन को हम यहाँ पर देखते हैं बार बार, होता है तो क्यों होता है। दो क्या है, पहले तो गैस फेज, इन गैस फेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो गैस फेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे जैसे मान लो कि आयोडीन, यहाँ पे फ्लोरीन था ना, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा है, क्या है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। बात समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या है
जो बेसिक जो है न्यूक्लियोफाइलिक ऑर्डर जो है ये सिंपल सा बेसिक में इन गैस फेज। ठीक है, अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, इसका रिवर्स होता है। मतलब ये इन गैस फेज में बेसिसिटी ऑर्डर और न्यूक्लियोफाइलिक ऑर्डर दोनों सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ पे है? इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर का मतलब क्या है? H2O मॉलिक्यूल। अब इस H2O मॉलिक्यूल में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या है, अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से H2O का जो H+ मॉलिक्यूल है वो इसके पास क्या होगा, एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब इसी तरह से ये भी क्या होगा, इसका H+ जो है इसके साथ क्या बना देगा, एक बॉन्ड बनाएगा। तो इससे क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल नहीं, ये फ्लोरीन से बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या कर लेगा, घेर के बैठ जाएगा। मतलब सोचो कि इसको इतना खिला दिया कि मोटा हो गया काफी। अब इसको भारी भरकम शरीर लेके वो न्यूक्लियस के पास नहीं जा पाएगा, भारी भरकम शरीर लेके ये न्यूक्लियस के पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पहले तो था क्या, फ्लोरीन सिर्फ था, छोटा ग्रुप था, लेकिन इसको इतना पानी पिला दिया गया कि ये ग्रुप ओवरऑल जो है इसकी साइज क्या हो गई, बढ़ गई। अगर साइज बढ़ जाएगी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी जो ऑर्डर होगा किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में, उसमें आयोडीन माइनस सबसे ज्यादा होगा, फिर आयोडीन माइनस के बाद ब्रोमीन माइनस और क्लोरीन माइनस, फिर फ्लोरीन माइनस। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइलिक ऑर्डर। जबकि बेसिसिटी ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये आयोडीन माइनस, इसका मतलब क्या है, ये बेसिसिटी ऑर्डर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइलिक ऑर्डर नॉट इक्वल टू बेसिसिटी ऑर्डर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में। अब बात करते हैं नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल कीटोन, ठीक है, या डीएमएस या डी। तो कीटोन में इस तरह से ग्रुप्स होते हैं, है ना। अब ये इस तरह का सॉल्वेंट है, अब न्यूक्लियोफाइल है, तो इस तरह का सॉल्वेंट होने की वजह से क्या होगा, अब मान लो कि फ्लोरीन इसके पास आएगा, तो फ्लोरीन इसके पास आएगा तो ये तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इसके पास नेगेटिव चार्ज, और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखता है, कीटोन है तो रखेगा ही रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है। अगर ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे भी फ्लोरीन है, उसका भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज दोनों पे ज्यादा है। अब इन दोनों की नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन शुरू हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जब रिपल्सन होगा तो फ्लोरीन रहना ही नहीं चाहेगा इसके पास। तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज कम होगा वो इसके साथ रहना पसंद करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए वो क्या होगा, बाहर इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए कह सकते हैं कि डीएमएफ में इन नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट की बात करें, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट की बात करें तो जो बेसिसिटी ऑर्डर जो होगा, पहले फ्लोरीन का होगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइलिक ऑर्डर जो होगा फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर आयोडीन का होगा। बेसिसिटी ऑर्डर मतलब दोनों सेम तरह का है, न्यूक्लियोफाइलिक ऑर्डर और बेसिसिटी ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। अब आगे बात करते हैं, ये तुम्हारा हो गया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे न्यूक्लियोफाइलिसिटी पे, है ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, न्यूक्लियोफाइलिसिटी पे कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये 1, 2 and 3, ये 3 क्या है, स्पेसेस दिया हुआ है। अब पूछा गया इसमें न्यूक्लियोफाइलिसिटी ऑर्डर क्या होगा। तो न्यूक्लियोफाइलिसिटी ऑर्डर क्या है होगा, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा देखना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये O- पे नेगेटिव चार्ज है, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इसलिए एक तो ज्यादा होगा, क्लियर। अब उसके बाद 2 और 3 में देखा जाएगा तो 2 क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। अगर रेजोनेंस कर रहा है तो इसके नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे बच्चे सोचेंगे अगर चारों तरफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज कम बचेगा, इसकी वजह से इसकी जो है न्यूक्लियोफाइलिसिटी जो है वो घट जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रेजोनेंस कम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइलिसिटी इसकी और कम, न्यूक्लियोफाइलिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइलिसिटी कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए क्वेश्चन लेकर आए हैं कि प्रॉब्लम बच्चों को सोचने में यहीं पे होता है, ठीक है। देखो ये तो क्लियर है कि इसके पास O माइनस है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा और अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। बट इन दोनों में कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम होता है। देखो क्या है यहाँ पे, जब इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, CH3 CO माइनस और डबल बॉन्ड O। तो रेजोनेंस में दोनों का जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर सेम आ रहा है। अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर दोनों का सेम आ रहा है तो कह सकते हैं कि जो 50% इसका और 50% इसका, मतलब क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 50% इसका और 50% इसका, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कुछ रहेगा। बट यहाँ पे जो, जब यहाँ पे रेजोनेंस होगा ना, तो रेजोनेंस होने पे यहाँ पे जब भी आएगा तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। ये तीन जगह पे निगेटिव चार्ज आएगा। अब इन तीन जगह पे निगेटिव चार्ज है, वो भी कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, तो ज़्यादा इफेक्टिवली रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कार्बन पे निगेटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि रेजोनेंस तो दोनों में हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिवली ये नहीं हुआ, ज़्यादा इफेक्टिवली ये हुआ क्योंकि दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर सेम है। इसलिए कह सकते हैं क्या न्यूक्लियोफाइलिसिटी जो सबसे ज़्यादा 1 का होगा, फिर उसके बाद 3 का होगा, उसके बाद 2 का होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ज़्यादा, लेकिन रीज़न ये नहीं है, रीज़न ये है कि यहाँ पे दोनों पास लोन पेयर है। जब लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब दोनों लोन पेयर में रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से देना चाहेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। सिमिलर केस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा होगा। जब रिपल्सन होगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स पे रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, इसलिए क्या होगा, बेसिसिटी ऑर्डर इसकी ज्यादा होगी इससे। अब बात करते हैं इस तीनों की बात करते हैं, इन तीनों की बात करते हैं, 1, 2 और 3 की बात करते हैं। अब इन तीनों में देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा बेसिक होगा, या सॉरी कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, उसके बाद देखते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, बच्चे क्या सोचेंगे, यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये तीनों पे क्या होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो क्या होगा, बोलेंगे क्या कि सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे होने की वजह से अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसके ऊपर। नहीं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रियल थॉट्स है, वो थॉट से हम सोचेंगे चीज़। देखो क्या है, क्यों ऐसा नहीं सोचे, सबसे पहली बात ये है कि हम क्यों नहीं सोचे इंडक्टिव इफेक्ट को, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वीक इफेक्ट होता है, इसलिए हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम नहीं सोचेंगे। हम सोचेंगे क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में, जैसे स्टेरिक क्लाउडिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। इसलिए हम स्टेरिक क्लाउडिंग की बात सोचा क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो वीक इफेक्ट है, इसलिए स्टेरिक इफेक्ट के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। यहाँ पे सोचेंगे इस हिंड्रेंस के, मतलब कि O- पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये नहीं हो सकता। सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है, 1, फिर इसके बाद 2, इसके बाद 3। आई होप, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी के बारे में